नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 7वें चरण की लड़ाई बाकी है। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। आखिरी दौर में बाजी मारने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक वोट के लिए भीषण लड़ाई है और इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की भी पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होना बाकी है। इसके अलावा सिनेमा के कई सितारों का भाग्य का फैसला आखिरी चरण में होना है। यानी चुनाव के आखिरी दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा खास है। आखिर क्या कहता है 2019 का चुनावी आंकड़ा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। चुनाव के आखिरी दौर में पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी वोटिंग होनी है। पूर्वी हिस्से में बसने वाली आबादी का जोर किस तरफ है? बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी, हर किसी के लिए पूर्वांचल के नतीजे एक तरीके का लिटमस टेस्ट होने वाला है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह माना जा रहा है कि सत्ता के संग्राम की दिशा पूर्वांचल के पावर गेम से तय होने वाली है। और यूं तो चुनावी दंगल में देश की हर एक सीट अहम है, पूर्वांचल की अहमियत कहीं ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में हिंदुस्तान के कई राज्यों से ज्यादा सीटें हैं। पूर्वांचल में कुल 27 सीटें हैं, जिनमें से 14 सीटों पर मतदान हो गया और अब 13 सीटों पर मतदान 1 जून को होगा। ऐसे में पूर्वांचल पर किसका जोर है? क्या है पूर्वांचल की जनता का शौर? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। आखिरी चरण में बिहार में 8 सीटें बाकी हैं, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की छाप नजर आती है। और इस चरण में पूर्वांचल की कुल 17 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार के 4 पूर्वी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार ज्यादातर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। हालांकि कुछ सीटों पर मामला त्रिकोणीय है, जिसमें मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसमें काराकाट की भी सीट शामिल है, जहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह बीजेपी से बगावत कर चुनावी मैदान में डटे हैं। ऐसे में काराकाट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। क्या कहता है काराकाट लोकसभा सीट का समीकरण, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।